हिंदी भाषी प्रदेशों में कांग्रेस की विफलता के पीछे पार्टी की अंदरूनी कलह के साथ साथ दिग्गज नेताओं का निजी स्वार्थ के कारण पार्टी का दामन छोड़कर चले जाना भी रहा। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे जनसमर्थन से लगता है कि राहुल महात्मा गांधी के राजनीतिक संस्कारों पर चलकर जनता से जुड़ने और कांग्रेस को फिर से मजबूत करने में शायद सफल हो जाएं। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी को ज़रूरत है मजबूत और विश्वस्त कंधों की, जिनका पार्टी के साथ भावनात्मक और पारिवारिक जुड़ाव रहा है। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। भारत जैसे लोकतंत्र के लिए मजबूत सरकार के साथ सशक्त विपक्ष होना भी ज़रूरी है, तभी जनता के मूल मुद्दों पर ईमानदारी से काम हो सकता है। 2014 के आम चुनाव के बाद, या यूं कहें कि मोदी युग में, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का जनाधार सिमटता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कमज़ोर पड़ चुकी कांग्रेस में फिर से जान फूंकने का काम किया है। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों से होते हुए कश्मीर पहुंच चुकी है। इस यात्रा में मिल रहे जनसमर्थन से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी की खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने और लोगों में फिर से विश्वास जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि यात्रा का उद्देश्य लोगों में खत्म हो रहे भाईचारे, बढ़ रहे धार्मिक मनमुटाव को खत्म कर भारत को एक सूत्र में जोड़ना है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। राहुल का यह नारा खासा लोकप्रिय तो हो ही रहा है। साथ ही यात्रा के दौरान जुट रही भीड़ भारत जोड़ो यात्रा की इस मुहिम को मजबूत करती दिख रही है। आपको बता दें कि सन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके कद के बराबर का कोई नेता विपक्ष में दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तक राहुल गांधी को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, या यूं कहें कि राहुल गांधी का व्यक्तित्व खुलकर देश की जनता के बीच आ ही नहीं रहा था और मोदी की छवि देश की राजनीति में हो या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित हो गई थी, जिसको विपक्ष का कोई भी नेता चुनौती देता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन राहुल गांधी की अभूतपूर्व यात्रा ने उनको राष्ट्रीय स्तर का एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका अदा की है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आम लोगों से जुड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मुहिम को मजबूती तभी मिलेगी जब उनके साथ निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करने वाले ऐसे लोग हों जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को 2024 के आम चुनावों में मजबूती से खड़ा होने लायक बनाएं। और यह तभी संभव है जब पार्टी के बड़े नेता अनुशासनहीनता और बेमतलब की बयानबाजी से बचे। राहुल के अलावा अगर देखें तो प्रियंका गांधी ही पार्टी का दूसरा ऐसा चेहरा है जो देश की जनता के बीच गांधी नेहरू परिवार वाली छवि रखता है। प्रियंका भी पार्टी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए अपने भाई को पूरी तरीके से सहयोग करती नजर आती हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका के बाद एक और गांधी है जो भाजपा की राजनीति में लंबे समय से तो सक्रिय है, लेकिन फिलहाल हाशिए पर डाल दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वरुण गांधी की, जो वर्तमान में पीलीभीत से भाजपा के सांसद हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर बयान देते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? देखिए शारदा सिंह की ये रिपोर्ट। एक समय भाजपा की आंखों का नूर रहे वरुण गांधी आज भाजपा की राजनीति में किनारे क्यों कर दिए गए? इसका जवाब तलाशने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी होगी। लेकिन पीलीभीत से भाजपा सांसद अपनी ही पार्टी के कार्यशैली से इतने नाराज हैं कि सत्ता के विरोध में खुलकर बयान देते नजर आते हैं। पिछले कुछ दिनों में वरुण गांधी के दिए बयानों पर गौर किया जाए तो उसमें भाजपा और आरएसएस की छाप कम और कांग्रेस की विचारधारा का असर ज्यादा दिखाई पड़ता है। जब वह कहते हैं कि भाई से भाई को जोड़ने की बात होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, तब कयास लगाए जाते हैं कि कहीं न कहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर वरुण गांधी के बयान में सुनाई दे रहा है। मैं शारदा सिंह, कैमरामैन नीरज के साथ, नमस्कार भारत। अब बात यह आती है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इस बात के कितने बड़े मायने हैं। किस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मुहिम को परिवार जोड़ो कदम से बल मिल सकता है, देखिए ये रिपोर्ट।
बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आते हैं। जिस तरह अपनी पार्टी की योजनाओं को लेकर कड़ी आलोचना करते हैं, जिससे ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वरुण गांधी अपने भाई राहुल गांधी का हाथ थाम सकते हैं। राजनीति में हर चीज का एक निश्चित मतलब होता है। राजनेताओं के बयान और उनकी सक्रियता बहुत कुछ बयां करती है। स्वर्गीय संजय गांधी और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने साल 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके साथ ही उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद उन्हें पहली बार साल 2009 में पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। वरुण गांधी ने अपने पहले संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करके लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सुल्तानपुर से वरुण गांधी को मैदान में उतारा। इसमें भी उन्होंने 4 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। बीजेपी ने वरुण गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा, जहां वरुण गांधी ने लगातार तीसरी बार संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। वरुण गांधी बीजेपी के महासचिव भी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रभारी भी बनाया था, लेकिन धीरे धीरे उनका पार्टी में कद कम होता गया। उन्हें पार्टी के महासचिव पद से भी हटा दिया गया। वरुण गांधी अपने पिता शरीफ की छवि बनाने की मंशा से सन 2009 में पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने आप को हिंदू कट्टरवादी नेता के रूप में स्थापित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें वरुण गांधी ने कहा था, ये हाथ नहीं, ये कमल की ताकत है जो किसी का भी सिर कलम कर सकता है। अगर हिंदुओं की ओर हाथ बढ़ता है या फिर ये सोचता है कि हिंदू नेतृत्व विहीन है, तो मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उस हाथ को काट डालूंगा। हालांकि कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप हमेशा से ही लगते रहे हैं, लेकिन देश का कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। वरुण गांधी राहुल और प्रियंका के साथ आते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वरुण गांधी की वाक्पटुता, राजनीतिक कौशल और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। साथ ही भाजपा में हाशिए पर चल रहे वरुण को भी राजनीतिक ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए नमस्कार भारत के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।